जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपना करियर, अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको अपना कार्य करने का कार्य क्षेत्र चुनना है तो किस प्रकार आपकी जन्म कुंडली उसमें सहायक होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें, 10वें भाव से आप अपना विषय जान सकते हैं तथा आने वाला भावी करियर जान सकते हैं। यानी अगर बच्चों को अपना करियर डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है तो चौथे, पांचवें और 10वें भाव से आप अपने करियर को जान सकते हैं। हालांकि अपने करियर या अपनी आय का माध्यम, आय का स्रोत जानने के लिए इसके अलावा भी कई सारे भाव होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव भी व्यापार का होता है। 10वें के साथ साथ 11वें भाव का भी अध्ययन करना ज्योतिष के माध्यम से आवश्यक होता है, क्योंकि 11वां जो भाव होता है वो आय से जुड़ा होता है। तो शिक्षा किस क्षेत्र में होगी और आय किस क्षेत्र में प्राप्त होगी, जब तक इसमें कहीं कोई तालमेल नहीं होगा तब तक कोई बहुत अच्छे से आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से योग बनते हैं। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही कौन सा विषय चुने, यह यक्ष प्रश्न बच्चों के सामने आ खड़ा होता है। इसके साथ साथ माता पिता यानी अभिभावक भी बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें कैसे उनकी हेल्प करें। माता पिता को अपनी महत्वाकांक्षाओं को परे रख करके एक नजर कुंडली पर भी डाल देनी चाहिए। कुंडली से आप निर्णय कर सकते हैं कि बच्चे का रुझान किस विषय में बनेगा या भविष्य में इसका करियर किस क्षेत्र में बहुत सुनहरा बन सकता है। बच्चे किस विषय में सिद्धहस्त होंगे यह ग्रहों की स्थिति से स्पष्ट हो जाता है। ग्रहों की स्थिति इसको बहुत स्पष्ट रूप से जानकारी देती है। आज जीवन के हर मोड़ पर आम आदमी स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है। विशेष रूप से वह विद्यार्थी जिसने हाल ही में 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके सामने सबसे बड़ा संकट ये रहता है कि वह कौन सा विषय का चयन करे जो उसके लिए लाभदायी सिद्ध हो। इस विषय में एक अनुभवी ज्योतिषी आपकी अच्छी मदद कर सकता है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के 5वें भाव से शिक्षा तथा 9वें भाव से उच्च शिक्षा तथा भाग्य और 10वें भाव से जातक के कर्म अथवा कार्यक्षेत्र के बारे में विचार किया जा सकता है। वहीं उसके साथ साथ 7वां भाव जो होता है वह व्यापार के लिए होता है, उससे आप अपने भावी व्यापार को समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ 11वें भाव का तालमेल भी इन सभी भावों के साथ, उसका योग भी देखना बहुत आवश्यक होता है कि जातक की आय किस दिशा से, किस क्षेत्र से होने वाली है। सबसे पहले जातक की कुंडली में 5वां भाव तथा उसके स्वामी कौन है तथा 5वां भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये ग्रह शुभ अशुभ हैं अथवा मित्र शत्रु हैं, अधिमित्र हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। दूसरी बात, 9वां भाव एवं उसके स्वामी, 9वां भाव में स्थित ग्रह, 9वां भाव पर गृह दृष्टि आदि शुभाशुभ का जानना होता है। तीसरी बात, जातक का सुदर्शन चंद्र स्थित श्रेष्ठ लग्न के 10वें भाव का स्वामी नवांश कुंडली में किस राशि में किन परिस्थितियों में स्थित है, ये ज्ञात करना चाहिए। तीसरी स्थिति से जातक की आय एवं आय के स्रोत का ज्ञान
हो जाता है। जन्म कुंडली में जो भी सर्वाधिक प्रभावी ग्रह होंगे, सामान्यतः व्यक्ति उसी ग्रह से संबंधित कार्य व्यवसाय करता है। यदि हमें कार्य व्यवसाय के बारे में जानकारी मिल जाती है तो शिक्षा भी उसी क्षेत्र से संबंधित होगी, ऐसा समझना चाहिए। जैसे यदि जन्म कुंडली में गुरु सर्वाधिक प्रभावी है तो जातक को चिकित्सा, लेखन, शिक्षा, खाद्य पदार्थ द्वारा के माध्यम से आय प्राप्त होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि जातक को चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए चिकित्सक योग बन रहा है कुंडली में, तो जातक जीव विज्ञान विषय लेकर के चिकित्सक बनेगा। यदि पत्रिका में कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति कमजोर है तो जातक आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या इसके अलावा अन्य जो दूसरी सपोर्टिव मेडिसिन की या ट्रीटमेंट के तरीके हैं, जैसे रेकी हो गया, होम्योपैथी हो गई, या फिर जो फिजियोथेरेपी जैसे कार्य हैं, इनके समकक्ष वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रेष्ठ गुरु यानी कुंडली में गुरु बली होने पर एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा विद्यार्थी। यदि गुरु के साथ मंगल का श्रेष्ठ योग बन रहा है तो ये शल्य चिकित्सक यानी सर्जन बनने की बहुत अच्छी एक स्थिति को दर्शाता है। यदि सूर्य से बृहस्पति का योग बन रहा है तो नेत्र चिकित्सा या सोनोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकता है विद्यार्थी। यदि गुरु का संयोग शुक्र के साथ बन रहा है तो महिला रोग यानी प्रसूति रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं। और वहीं अगर बृहस्पति का बुध के साथ संयोग बन रहा है तो मनोरोग चिकित्सक हो सकते हैं। और राहु के साथ अगर संयोग बृहस्पति का बन रहा है तो ऐसे में हड्डी रोग विशेषज्ञ विद्यार्थी हो सकता है। चंद्रमा की श्रेष्ठ स्थिति में किसी विषय पर गहन अध्ययन करेगा, लेखक, कवि, श्रेष्ठ विचारक बनेगा तथा बीए, एमए करके श्रेष्ठ चिंतनशील योजनाकार बन सकता है। सूर्य के प्रबल होने पर इलेक्ट्रॉनिक के से संबंधित शिक्षा ग्रहण करेगा। यदि मंगल अनुकूल है, मंगल अच्छा है, तो ऐसा जातक कला, भूमि, भवन निर्माण, खाद्यान्न, केमिकल आदि से संबंधित विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। बुध प्रधान कुंडली में यानी जिनकी कुंडली में बुध मजबूत हो, ऐसे लोग, ऐसे जातक बैंक, बीमा क्षेत्र, कमीशन, वित्तीय संस्थान, वाणी से संबंधित यानी बोल करके कमाने वाले काम, ज्योतिष, वैद्य, शिक्षक, वकील, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, लेखपाल आदि का कार्य करते हैं। अतः ऐसे जातकों को साइंस, मैथ्स की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किंतु यदि बुध कमजोर हो तो वाणिज्य विषय लेना चाहिए, वो कॉमर्स की फील्ड में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बुध की श्रेष्ठ स्थिति में चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो ये करियर आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। वहीं शुक्र की अनुकूलता से जातक साइंस की शिक्षा को ग्रहण करता है। शुक्र की अधिक अनुकूलता होने से जातक फैशन, सुगंध वस्तुओं का व्यवसाय करना, सेंट, परफ्यूम, इत्र इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यापार करना, श्रेष्ठ कलाकार बनना, रत्नों से संबंधित विषय को चुनता है या फिर फैशन के फील्ड में जाता है, मीडिया की फील्ड में जाता है, वह क्षेत्र भी इस जातक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी काम क्रिएटिविटी जिसमें जुड़ी हुई हो, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। इस तरीके के क्षेत्र आपके लिए होते हैं। वहीं जिन कुंडलियों में शनि ग्रह बहुत ज्यादा बली होते हैं वे लोग मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से जुड़ा हुआ काम, लौह तत्व, खनिज से संबंधित, तेलों से संबंधित, मशीनरी आदि के विषय का कारक होता है ये। अतः ऐसे जातकों की शिक्षा व्यवधान के साथ पूर्ण होती है। शनि के साथ बुध होने पर जातक एमबीए फाइनेंस में करेगा। यदि शनि के साथ मंगल भी कारक है तो वह जातक सेना, पुलिस अथवा शौर्य से संबंधित विभाग में अधिकारी बनेगा। शनि के साथ अगर राहु का संयोग बन रहा है तो राहु की प्रधानता कुटिल ज्ञान को दर्शाती है। केतु तेजी मंदी तथा अचानक आय देने वाले कार्य जैसे शेयर, तेजी मंदी के व्यापार, सट्टा, प्रतियोगी क्विज, लॉटरी इत्यादि से पैसे कमाता है। कभी कभी एक ही ग्रह विभिन्न विषयों के सूचक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक एवं ज्योतिषी दोनों ही अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। उसका सही अनुमान लगाना ज्योतिष का कार्य होता है। ऐसी स्थिति में देश, काल एवं पात्र को देख करके निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। जैसे नवांश में बुध का स्वराशि का होना ज्योतिष, वैद्य, वकील, सलाहकार बनने का सूचक होता है। अब यहाँ जातक के पिता का व्यवसाय, स्वयं की रुचि जिस विषय की होगी वह उसी विषय का अध्ययन करके धनोपार्जन करेगा, ऐसा समझना चाहिए। सामान्यतः वैदिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शनि
इन 7 ग्रहों का अपना अपना अलग क्षेत्र और प्रभाव है, लेकिन जब इन ग्रहों का आपसी योग बनता है, यानी एक दूसरे के साथ जब ये संयोग बनाते हैं, तो क्षेत्र और प्रभाव निश्चित तौर पर बदल जाते हैं। इन ग्रहों के साथ राहु और केतु यदि मिल जाए तो कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। व्यवहारिक भाषा में कहें तो ये टांग अड़ाते हैं आपकी सफलता में, आपकी सिद्धि में। जन्म कुंडली के मुख्य कारक ग्रह ही कुंडली के प्रेसिडेंट होते हैं, वह कुंडली के प्रधान देवता प्रधान ग्रह कहे जाते हैं। यदि जो भी कुछ होगा वह उन ग्रहों की देखरेख में ही, उनके ही नियंत्रण में होगा। अतः ये ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि कुंडली में कारक ग्रह कौन से बन रहे हैं। अगर कारक ग्रह कमजोर हैं या अस्त हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो उसके बाद वाले ग्रहों का असर आरंभ हो जाएगा। मंगल, शुक्र, सूर्य, शनि ये करियर की दिशा को बहुत ज्यादा हद तक तय करते हैं, करियर आपका निर्धारित करते हैं। बुध और गुरु उस क्षेत्र की बुद्धि और शिक्षा को प्रदान करते हैं। यद्यपि क्षेत्र इनका भी निश्चित है, लेकिन इन पर जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं, इसलिए कुंडली में इनकी शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम किसी एक या दो ग्रहों के करियर पर उनके प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली में वैसे तो सभी 12 भाव एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु पराक्रम, ज्ञान, कर्म और लाभ इनमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही इन सभी भावों का प्रभाव नवम भाव यानी भाग्य भाव से तय होता है, अतः ये परम भाव है। सूर्य और मंगल यानी सोच और साहस के परम शुभ ग्रह माने गए हैं। सूर्य को कुंडली की आत्मा, संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा कहा गया है और शोधपरक, आविष्कारक, रचनात्मक क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में इनका खास दखल रहता है। मशीनरी अथवा वैज्ञानिक कार्यों की सफलता सूर्यदेव के बगैर संभव हो ही नहीं सकती। जब यही सूक्ष्म कार्य मानव शरीर से जुड़ जाता है तो शुक्र का रोल वहां पर आरंभ हो जाता है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में शुक्र तंत्रिका, तंत्र विज्ञान के कारक हैं, यानी शुक्र को न्यूरोलॉजी और गुप्त रोगों का ज्ञान देने वाला माना गया है। सजीव में शुक्र का रोल अधिक रहता है और निर्जीव में सूर्य का रोल अधिक रहता है। यदि आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह एक साथ हैं और 10 अंश की दूरी पर हैं, तो ये आपको मान करके चलना चाहिए कि इनका फल आपके ऊपर अधिक घटित होगा। तीसरे भाव, पंचम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में इनकी स्थिति आपके कुशल वैज्ञानिक, आपके कुशल ज्योतिषी, आविष्कारक, डॉक्टर, संगीतज्ञ, फैशन और उसके साथ साथ फैशन डिजाइनर, हार्ट अथवा न्यूरो सर्जन बना सकती है आपको। इन दोनों की युति में शुक्र बलवान हो तो स्त्री रोग विशेषज्ञ बना सकता है। साथ ही ललित कला और फिल्म उद्योग में संगीतकार आदि आप बन सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं सूर्य के साथ मंगल मिल जाते हैं तो पुलिस, सेना, इंजीनियर, अग्निशमन विभाग, कृषि कार्य, जमीन जायदाद, ठेकेदारी, सर्जरी, खेल, राजनीति तथा अन्य प्रबंधन कार्य के क्षेत्र में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यदि इनकी युति पराक्रम भाव में दशम अथवा एकादश भाव में हो तो इंजीनियरिंग, IIT, वैज्ञानिक बनने के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी और प्रशासक बनना लगभग सुनिश्चित कर देती है। अधिकतर वैज्ञानिक और खिलाड़ियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की कुंडली में ये युति और योग देखे जा सकते हैं। आज के प्रोफेशनल युग में इनका प्रभाव और फल चरम पर रहता है, इसलिए ये मान करके चलना चाहिए कि यदि कुंडली में मंगल, सूर्य तीसरे, 10वें या 11वें भाव में है तो अन्य ग्रहों के द्वारा बने हुए योगों को ध्यान में रख करके उपरोक्त कहे गए क्षेत्र में आप अपना भाग्य आजमाएं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि इनके साथ बुध भी जुड़ जाता है तो एजुकेशन जो है बैंकिंग क्षेत्र में होगा, बीमा क्षेत्र में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुंडली में बुध और गुरु की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तुकला तथा अन्य नक्काशी वाले क्षेत्रों के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे। इसलिए कुंडली में अगर सूर्य मंगल की प्रधानता हो तो इनके कारक अथवा संबंध क्षेत्र अति लाभदायक होंगे और कामयाबी दिलाने वाले रहेंगे। इसलिए जो बेहतर और आपकी प्रकृति को सूट करे वही क्षेत्र आपको चुनना चाहिए। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे ग्रहों के हिसाब से अपने करियर को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव,
पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।